सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कविता का शीर्षक है चक्रव्यूह की रचना। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक बाप अपने बेटी को विदा करता है तो वो कहता है कि तेरे खातिर मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन जब एक बाप अपने बेटे को विदा करता है तो कहता है लौट के तभी वापिस आना जब ये कंधे इस घर की जिम्मेदारी को संभालने के लायक हो जाए। मैं बता दूं, आज की कविता आपको पूरे समाज की सच्चाई दिखाने में शायद बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो बस क्या यही सफ़र बचा जो ले जाएगा फलक तक? क्या यही सफ़र बचा जो ले जाएगा फलक तक? या ज़िंदगी दिखा रही है कामयाबी ख्वाब झलक बस? सही इंसान को दुनिया का स्वरूप दिखता गलत अब। बाप के आंखों में आंसू आज भी, बेटे चौखट से पलट मत। फलक पर सपने रख कर लड़का निकला कुछ अलग करने, और आई पीछे से आवाज़ नादान अभी बात समझने। कदम बढ़ाने से पहले सोच लेना एक बारी घर की, माँ तेरी आज भी रोती है रोज़, बाप भी तेरा मध्यम वर्गी। आसान नहीं होता है यादों को भुला देना, और मुमकिन नहीं है कि सब कुछ सच बता देना। अगर आए पास कोई तो खुद से दूरी बढ़ा लेना, रिश्ते मिटा देना, आईना दिखा देना, मंजिल के मिलने तक खुशी से खफा रहना। हाँ, लड़के रोते नहीं हैं, आता नहीं है दर्द अपना बयां करना, क्योंकि मुझे मेरी माँ के दूध का फ़र्ज पहले अदा करना। आंखें लाल और तप रहा है पूरा अंतर मन, क्योंकि मुझे भी कामयाब होकर पापा को गर्व से गले लगाने का मन। मुझे देखना है लोगों का पारदर्शी चेहरा मुखौटा हटा के, बहन बेटी को कैसे गलत नज़र से देख रहा है रावण का पुतला जला के। ये जो धर्म के रक्षक है सांप बनकर डसते जा रहे हैं, वो ये लोग चक्रव्यूह हैं। कलयुग में ये सब फंसते जा रहे हैं। पता नहीं इंसान कैसे अपनी बहन के आंसू भूल जाता है। ये जिस्म का खेल और प्यार का नाम दिया, अभिमन्यु के भांति इस चक्रव्यूह से निकलना किसी को नहीं आता है। ये चेहरे भोले वाले अंदर से दिल के काले, बेटा एक बात पूछूं, उसका हाथ पकड़ने से पहले याद नहीं आते होंगे तेरे अपने खुद के बाप के हाथ के छाले। उस माँ का पीड़ा भूला जिसने लाया तुम्हें मौत से खींच कर, लुटाने से पहले सोचा नहीं बाप ने पाई पाई कर जोड़ा होगा खुद को धूप में सींच कर। फटी जेब खाली पेट लेकर उससे पूछो जो रात को ज़मीन पर सोता है और जिसे भूख होती है कामयाबी की, उस गरीब के बेटे को कभी प्यार नहीं होता है। जैसे संघर्ष के बिना उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है, उसी प्रकार फले वृक्ष के तले कभी भी बड़े पेड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जिंदगी भर जिंदगी को देकर भी मौत को काश सोच सकता मैं, घड़ी को तोड़कर भी काश पल को रोक सकता मैं। और जब देने लगे रोज जिंदगी गम तब दर्द भी मरहम होता है। जब जवान बेटे को लेने पड़े बाप से पैसे तब रोटी का स्वाद खत्म होता है। उससे पूछो घुटना अंदर से जो जिंदगी में काबिल नहीं बनता, जो आखिरी दम तक मेहनत करके भी मंजिल को हासिल नहीं करता। जब दुख खा रहा हो अंदर से तब इंसान को खाने का दिल नहीं करता। मेरे अपने बैठे साथ मेरे, देखा मैंने भी उनकी आंखों में नमी। फिर कुछ मूर्ख दिखते हैं, लहजे से ही पता चलता है कि परवरिश में रह गई है कमी। अकेला बैठा खुद से बात करने और भरे मैंने अपने जख्म। भाई तेरे गलत में कुछ गलत ही नहीं, अगर खा लेता है माँ बाप की भी झूठी कसम। देखा अपने गिरेबान में चांद का दाग मुझे साफ लगा, ये जो यार था कतार में सबसे पास चल रहा पलटा तो मेरे ही खिलाफ लगा। अब मुझे भी परखना है कि कौन है साथ फायदे से, मुझे भी कुछ लोग निकालने हैं मेरे स्वाभिमान के दायरे से। शहद लगा जिनके मीठी जुबान पर हर बात में और वक्त में नहीं साथ, बता दूं वो दोस्त नहीं है बस है वो आस्तीन का सांप। कौन हटेगा पीछे इस युग में, सुग्रीव राम के पास भी संभल के जाएगा। अगर हटी थोड़ी सी नेत्र थोड़ी देर तो सुदामा भी कृष्ण का कत्ल करके जाएगा। जनता का राजा ही जनता को मारेगा, नेता सरकार का भक्षक है। रपट में कपट है पैसों का अब तक, और गुनाह का देवता ही कानून का रक्षक है। बेटा नशे में डूबा है और बाप भी मरने के कगार पर, हालत यही है चंद लाइक खातिर बेटी सोशल मीडिया पे नंगा नाच कर रही है। धर्म का गंदा खेल देखा, धार्मिक मनुष्यों डाले प्राणियों में फूट। कलम घिसते घिसते मरना पसंद करे लेकिन इस कलम से कभी लिखा नहीं झूठ। लड़के को देखा फायदा उठाते, लड़की का ये आशिकी का जहर समाज में घोल रखा है। फिर आती है बात हमारे अभिनायक अभिनायकों की, जिन्होंने फिल्मों के नाम पर वैश्य खाना खोल रखा है। ये जो बेजुबान को मार कर बन रहे हैं सूरवीर, इनके काश गर्दन काट सकता, काश मैं उनके पास बैठकर पल भर भी दर्द उनका खुद से बांट सकता। मैं तो बस लिख रहा हूँ अंधेरे बंद कमरे की आवाज़ में, हंसी आ रही है इन पे अपना पाप रोशन कर रहे हैं दियों के प्रकाश में, और कागज के फूल से सुगंध का प्रबंध। ये जो लोग इत्र से महके हैं हमारे, कितनी बारिश झेला मैंने सर पर छत के बिना, बताओ उनको जो जीतना चाहते हैं मुझे छाते के सहारे।
बताओ उनको जो जीतना चाहते हैं मुझे छाते के सहारे, कि तुम देखते हो स्वप्न अपने चैन की नींद में, जो तुम्हें आराम देते हैं और देते हैं नूर। मेरे ख्वाब जो चुभता है मेरे आंखों में रोज, जो करता है मुझे मेरे परिवार से दूर। थाली में परोस के नहीं मिला, बात सोच अपने, मुझे पूरी रात जागने पर करता है मजबूर। काश इन सबको इनकी असलियत दिखा पाता, काश अपने शब्दों से मैं भी अच्छाई के दिए जला पाता। ये देख सकते भरे बाजार में बहन बेटी को इज्जत को लूटने तक, बस ये कुछ देर की दिवाली है, तेल खत्म होने तक, दियों के बुझने तक। बस मैं भी दुनिया से पूछना चाहता था सवाल ये, कि मेरे दौर के बाद रखा जाएगा मेरे कलम को संभाल के। भले जान ले ले मेरी या हस्ती मेरी मिटा दे, पर ऊपर वाले मांग रहा हूँ नाम और किताबें ही किताबें हो बस मेरी चिता पे। अब तो मरने के बाद ही रुकेगा ये शब्दों के तलाश को, और मेरी मंजिल यही है कि करोड़ लोग आए बस देखने मेरी लाश को। सभी को दिवाली मुबारक, जिंदगी बंदे तू कमाल कर, अपने अंदर की बुराई जला दे बाहर निकाल कर। नए रास्ते का ख्याल कर, घर वालों से प्यार कर और प्यार का इजहार कर। लग जाइए काम पर, दिवाली की प्रक्रिया सुनने के लिए शायर प्रशांत करता है। धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को हैप्पी दिवाली शायर प्रशांत की तरफ से।